थ्रू यहाँ पर पुराने टाइम में टाइम का समय का मतलब पता लगाया जाता था। अफगानिस्तान है, ईरान, इराक, जितने भी योद्धा वो आते थे। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस, और स्वागत करता हूँ आपका दिल्ली सीरीज़ के 5th एपिसोड में। एंड थंबनेल से तो आपको सबको पता ही लग गया होगा वैसे आज का सीन क्या होने वाला है। आज जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ। वैसे तो क्या सीन है वहाँ का वो वहीं जाके फ़िलहाल पता लगेगा। वैसे भी दिसंबर आ गया, पर अगर हवा ना चले ना गाइस तो ये तो खैर आपको ही पता होगा जितने भी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर मेरे को नहीं पता, अभी मैं वैसे गया नहीं इस मंथ 2 महीने से तो 3 महीने से बाहर में। बट अगर हवा ना है नहीं है ना, अगर हवा बिल्कुल भी, तो ये धूप का जो मैटर है ना भाई साहब, एकदम जून जुलाई वाला जैसा ही है, तगड़ा एकदम। एंड स्कूल के बच्चे भी सामने बैठे हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। बस के अंदर छुट्टी हो गई लगता है इनकी। वो चल रहे हैं, छुट्टी हो गई, बेचारे घर जा रहे हैं। अब खा के सोएंगे मस्त फुल पावर। फुल पावर में भाई लौंडे। बॉयज़ फाइनली पहुंच गए हम भी अपनी लोकेशन पर, और अभी फ़िलहाल यहाँ से देखना रास्ता कहाँ को जाता है, कैसे जाएगा, डोंट नो। से पूछ लेते हैं। सर जंतर मंतर का पार्किंग किधर है? इधर से नहीं जा सकते? चलो गाइस, फ़िलहाल तो एंटर हो गया मैं जंतर मंतर में, और बालों की हालत बड़ी ख़राब है इस टाइम पर बाइक चला के। बाकी टिकट भी कट गया अपना, तो 25 रुपीज़ का टिकट है अगर आप एंटर करेंगे यहाँ पर। एक स्ट्रक्चर गाइस ये वाला भी है, एंड यहाँ पर भी स्टेयर्स लगी हैं, बट रास्ता बंद है इसका पूरा। एंड ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाली, इसके थ्रू यहाँ पर पुराने टाइम में टाइम का समय का मतलब पता लगाया जाता था कि धूप की किरणें किस तरफ से किस तरफ छाँव होती थी, तो उससे टाइमिंग पता लगता था। और ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो भाई इसके अंदर का जो सीन था वो था यहाँ पर कि इस पुराने टाइम पे यहाँ पर स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा तालाब ही रहा था वैसे तो। ये देखो डिटेल्स यहाँ पर देखो मेंशन है पूरी यहाँ पर। एंड इसका काम होता था डायरेक्शन बताना, जो यहाँ पर है पूरा ये वाला जो बना हुआ है, तो ये सूर्य की डायरेक्शन में भी शायद एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए कहा जा सकता था ये। तो अभी तो यहाँ से हम आगे जा नहीं सकते बिकॉज ये चैन्स लगा रखी है यहाँ पर ना, तो ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो मैं आपको यहाँ से खड़ा होकर दिखाता। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग ही डिज़ाइन है अंदर। आओ अब आपको मेन यहाँ पर एक जो भूल भुलैया है वो दिखाता हूँ। सो इसी के जस्ट पीछे जो है वो वाली गुफा, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको चल के। हाँ, ये वाला गेट है गाइस, और 2002 में बताया जाता है कि 2 बच्चे इसके अंदर गए थे जो आज तक वापस नहीं आ पाए, जिस वजह से इसको क्लोज कर दिया है। एंड यहाँ पर पूरा अंधेरा है तो अंदर तो दिखेगा नहीं, बाकी मैं कैमरा कर देता हूँ, देख लीजिएगा। हाँ, सो एक और गाइस यहाँ पर है राम यंत्र, जिसका पूरा मॉन्यूमेंट मेरे जस्ट पीछे। एंड इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे ये स्टेयर्स है, ये बाहर की दीवार है जो, और ये पूरा चबूतरा सा जो है प्लेटफॉर्म, पूरा गोल सर्कल, एंड पूरी डिटेल्स मेंशन है वैसे यहाँ पर इसकी भी। यार यहाँ से नीचे जाने का रास्ता तो था, पर ये बंद कर दिया है, यहाँ से भी अंदर कहीं नहीं जा सकते। अंदर का एक बार आप देखो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इसके लिए बनाया गया था कि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की जो आपका लोकेशन है वो इसके थ्रू चेक की जा सके। मींस कह सकते हो पुराने टाइम में एस्ट्रोलॉजी वगैरह इसके थ्रू की जाती थी।
ये और कोई बात नहीं है। सो महाराजा जयसिंह ने ऐसे 4 स्टेट्स में जंतर मंतर के निर्माण किया था, जो कि पहला था जयपुर में, दूसरा है उज्जैन में, तीसरा है वाराणसी, चौथा है मथुरा, और एक आपका दिल्ली में तो है ये वाला। सो इसके लिए ये वाला बहुत पुराना था, 1724 का बना हुआ है। सो दैट्स वाई इसको भी पूरा क्लोज कर दिया है कि इधर के सिक्योरिटी वालों को भी यही कहना है कि ये बहुत पुरानी दीवारें हैं, कोई इनका कंस्ट्रक्शन नहीं है ज़्यादा, तो ये कभी भी गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। और पहले जो 2002 में इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद से तो गवर्नमेंट के थ्रू ही इसको बंद करवा दिया गया था। सो इस वजह से इसके अंदर एंट्री नहीं हो सकती है। बाकी यही सारे डिटेल्स हैं, इसका ज़्यादा बड़ा है नहीं। बाकी तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने भी आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट एरिया है सारा। SBI का बैंक भी है, जस्ट सामने बिल्डिंग है पूरी वहाँ पे, एंड सामने की पूरी लोकेशन वो जंतर मंतर, और ये सारे यहाँ के तीनों स्ट्रक्चर्स हैं जो पुराने टाइम के साइंस दोहराया कर, मतलब साइंस के थ्रू काम करा करता था ये वाला भी। सो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे नियरेस्ट आने के लिए आपको जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगी वो पड़ेगी आपको जनपद। वैसे राजीव चौक भी है, वो थोड़ा दूर है। जनपद आपका नियरेस्ट मेट्रो है, सुबह 8 बजे से ओपन हो जाता है, और उसके बाद अप्रॉक्स शाम को 7-8 बजे तक ही क्लोज़ हो जाता है। 7 बजे तक मे भी क्लोज़ कर दिया जाता है। वैसे तो 6 बजे की टाइमिंग है, पर कई बार बता रहे हैं कि 7 बजे तक भी ओपन रहता है। तो 7 बजे लास्ट टाइमिंग है। वैसे 6 बजे रख के ही चलना आप लोग कभी भी आओ तो, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है तो वैसे भी टाइमिंग की वजह से क्लोज़ कर ही दिया जाएगा। आप कहाँ से आए हो? हम तो दिल्ली से ही। अच्छा, हाँ। ये जो अलग अलग है ना दोनों, हाँ जी, ये क्या है कि समर और विंटर के हैं। ये आपको समर का और विंटर का कौन सा है? अलग अलग आप? अब ये गर्मी का है, ठीक है। ये सर्दी के टाइम का अच्छा, टाइमिंग बताता है। हाँ हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ये सामने है, ये बताता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, हाँ, ठीक है। ध्रुव तारा आपको कि एक ही है, वो फिक्स है, ठीक तो है। आप इसे देखोगे तो ध्रुव तारा दिखाई देता है, ठीक है। वो सामने है, वो सामने हमें इस समय के बारे में बताता है। वो सामने वाला, वो सामने वाला समय के बारे में। अच्छा। और ऐसे जो है ना, ये हमारे जंतर मंतर हैं, ये कुल 5 थे। एक तो दिल्ली में है, ये सबसे पहले तो दिल्ली में बना है, जयपुर, ठीक है। उसके बाद जयपुर में है, फिर उसके बाद एक आता है मथुरा में, मथुरा में, हाँ, ठीक है, उज्जैन में, उज्जैन में, वाराणसी, ये 5 है। हाँ जी। और अब 5 में से केवल जो है वो 2 बचे हुए हैं। 5 में से 2 बचे हुए हैं। एक तो दिल्ली का बचा हुआ है और एक जयपुर का बचा हुआ है। तो बाकी खराब हो गए, बाकी को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, अच्छा, जैसे भी हुआ। ये काफ़ी पुराने की वजह से टूट गए। हाँ, तो ये कम से कम 400-500 साल पुराने। हाँ जी, हाँ। हमारी जो टेक्नोलॉजी 1700, हाँ, तो 500 साल हाँ जी, हाँ। हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो विश्व के अंदर एक अलग समय थी। तो हमारे जो है ना, जो विद्वान थे ना, वो इनको आप ये कहो जादू टोना, हम वैसे देसी लोकल भाषा में कहते हैं, परंतु उनको ज्ञान का बहुत भंडार था। हाँ जी, वो हर चीज को ना, जन्म कुंडली बनाते थे, नक्षत्र वगैरह बनाते हाँ थे, जन्म और मृत्यु कैसे चलती है, आदमी का विकास कैसे होता है। हाँ, राजा महाराजा ये देखते थे कि भाई अब हमें युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, युद्ध में हमारी हार होगी, जीत होगी। ये सारी चीजें इसके थ्रू पता लगता था। ये पैटर्न बनाए गए थे, ये पैटर्न थे राजा इनके अनुसार चलता था कि भाई अब हमें सेना को इस तरफ कूच करना है, इस तरफ आना है, इस तरफ सोना है, खाना है, पीना है, सब कुछ। अच्छा अच्छा, ऐसे जो दिल्ली है वो मुख्य केंद्र बिंदु रहा। हाँ जी। परंतु आप दिल्ली को देखते हो ना जी, तो भारत के अंदर जो दिल्ली है ना जी, वो नॉर्थ इंडिया में आता है। जो बाकी का जो एरिया आ जाता है, बिहार है, उत्तर प्रदेश का जो जितना भी आ गया, साउथ का आ गया, उस है। तो राजा हमारे जो लोग थे ना उधर नहीं पहुंच पाते थे। दिल्ली में मुख्य कारण क्या था कि दिल्ली जो था वो अब जो पाकिस्तान है, अब अफगानिस्तान है, ईरान, इराक, जितने भी योद्धा वो आते थे या लूट मार करने के लिए आते थे, तो वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इस साइड से बेबीलोन, उस साइड से आते थे। और उसका मुख्य केंद्र क्या होता था, जो दिल्ली थी ना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे थी। और जो बस्तियां उसका कारण क्या होता है, जहाँ पर नदी होती है वहीं पे शहर बसते हैं। हकीकत बात है। और यहाँ पर मेन दिल्ली जो था, दिल्ली का मुख्य कारण ये भी था कि ये समतल एरिया था। बाकी जो
ये हम एरिया हरियाणा पंजाब का होता है, वो समतल एरिया तो है जी कि भाई सतलुज का 5 नदियों, परंतु वो ऊबड़ खाबड़ सा जो है ना हिमाचल प्रदेश का ऊबड़ खाबड़ आ जाता है। हाँ जी, इसलिए पानीपत में जो 3 युद्ध हुए, जी जी, वो तीनों युद्ध पानीपत में हुए, वो दिल्ली से बिल्कुल ही नज़दीक है और यमुना जो नदी है हमारी यमुना के किनारे पे है उसका, इसलिए जो दिल्ली है वो हमेशा विकसित रहा। 1911 में जो है वो कलकत्ता से शिफ्ट होके वो दिल्ली आ गई थी, इसलिए दिल्ली में जो भी राजा ये कहता था जो दिल्ली पे राज करेगा वो ही दुनिया का मेन राजा रहेगा, मेन लीडर वही। इसलिए यहाँ पे आप जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस देते हो, चाहे मुगल काल हो, सल्तनत काल हो या उससे राजपूत घराना हो, उन्होंने उनकी सबकी ये इच्छा होती थी कि दिल्ली पे राज करे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये सवाई जयसिंह ने बनाया था जी, तो 500 साल पहले जी जी करेक्ट प्रकार से दिल्ली मेन है। तो गाइस बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन अंकल जी ने दी है हमको। वैसे तो इतनी हमें भी आइडिया नहीं था, हम तो बोर्ड पढ़ के जो हमें मिल रही थी वो हम बता रहे थे, पर थैंक यू सो मच अंकल जी आपका कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ। बाकी अभी आगे कनेक्ट करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। थैंक यू अंकल जी। वैसे सो गाइस फ़िलहाल अभी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उतनी तो थ्रू मेरे भी नहीं मिल पाई आपको, और खैर इतना तो आइडिया मुझे भी नहीं था, और यहाँ कोई ना कोई गाइड है और ना ही कोई इतना लिखा है, बट मे भी शायद वो काफ़ी बार आए थे अंकल, तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि ये जो इतने भी यहाँ पे बना रखे हैं स्ट्रक्चर्स ये हिस्ट्री के लिए, और पुराने टाइम में जो लड़ाइयाँ हुई जाती थी वो मैंने बताया ना वो कैलेंडर से रिलेटेड था, तो वो टाइम डेट, और एक था आपका एस्ट्रोलॉजी का काम आता था, एक ये वाला टाइम का था, ऐसे कई सारे थे, एक सर्दी और गर्मी को लेके बताता था, सूर्य और चंद्रमा की डायरेक्शन बताया करता था। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है एक प्रॉपर गाइडेंस होती थी उनकी उस समय में कि उनको युद्ध करने कहीं जैसे आज का समय है कि हम लोग देखते हैं कि आज का डे कैसा है, हमें निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, तो वही था पुराने समय का भी कि वो लोग भी इन सब चीज़ों को बहुत मानते थे और उन सब चीज़ों के प्रिडिक्ट काफ़ी चीज़ें किया करते थे कि अगर उनका टाइम अच्छा है तो वो चीज़ करेंगे, अगर नहीं है तो वो डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो टाइम के बेसिस पे सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी, अदरवाइज़ तो इसका अलावा अभी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गाइस बाकी आप बाहर निकलोगे यहाँ से तो आपको काफ़ी सारी मार्केट मिल जाएगी यहाँ पे आराम से खाने के लिए, क्योंकि नियरेस्ट टच करती है ये कनॉट प्लेस मार्केट यहाँ पे, और ये अपना है यहाँ से जनपद लेन मार्केट है वही वाली, तो यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करेंगे जहाँ से हमने बाइक पार्क करी हुई है। चलो गाइस फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, और पार्किंग का बहुत बड़ा झमेला है यहाँ पे ना कि हम बाइक पार्क नहीं कर सकते, तो मैंने किसी कंपाउंड में यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस की पार्किंग में लगा दी थी कोपचे में फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ तो हिसाब था नहीं तो यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ज़्यादा बड़ा तो था नहीं घूमने के लिए, पर ठीक था जितना भी था। बाकी तो गाइस मज़ा बड़ा है आज जंतर मंतर का भी ब्लॉग करने में। एंड इशू पता क्या रहता है यार कि इनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में अब इतना कुछ होता है ना, कई बार हमें भी आइडिया नहीं होता। तो अच्छी बात ये है कि वहाँ पे वो अंकल जी मिल गए थे जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरे को पता था कि 5 जगह दिल्ली में मिला के 5 जगह पर टोटल, बट उन्होंने बताया कि अब बची सिर्फ 2 है, जो एक दिल्ली में बचा है जंतर मंतर और दूसरा बचा है जयपुर में। बाकी के जो है मतलब या तो तोड़ दिए गए हैं या तो फिर वो पुराने होने के चक्कर में खुद ही टूट चुके हैं, ख़राब हो गए, सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं।